हेलो बच्चों, आज एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 लिए हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। तो मान लो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब वन एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री हो गया तो ये क्या होगा, बेस। इसको क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर नहीं तो एल्टीट्यूड, है ना। परपेंडिकुलर नहीं तो एल्टीट्यूड। और ये साइड 90 का ऑपोजिट वाला साइड हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था इसमें, ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तब क्वेश्चन में क्या दिया है, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस। तो ये बेस हो गया, बेस से कितना कम है, 7 कम है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लेट द base of right angle triangle इक्वल x सेंटीमीटर। तो बेस हम लोग कितना मान लिया, x। तो देयरफॉर और एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड कितना कम होगा, 7 सेंटीमीटर कम, मीन्स x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया। हाँ, और हाइपोटेनस कितना दिया गया है, हाइपोटेनस दिया है तुम्हारा 13 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम लोग का क्या था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर, है ना। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर, है। नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर। तो बेस हम लोग को कितना दिया गया है, x। तो एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब क्या था, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कितना हो गया, 7 माइनस एक्स। तो 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस कितना है, 13। तो 13 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके x निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए यहाँ पर। तो x है तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इधर कितना हो गया, 13 स्क्वायर। तो 13 जा 169। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर, 7 2 जा 14x, और इधर 7 स्क्वायर। तो 7 7 जा 49 माइनस 169 इक्वल 0। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा, 12x स्क्वायर माइनस 14x, और कितना था 49 माइनस 169 माइनस करने के बाद माइनस 120 इक्वल 0। अब 2 से डिवाइड हो रहा है सब, इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करने से कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 से डिवाइड करने से 60 इक्वल 0। तो ये कितना है, 60 मतलब कितना होगा, 12 इंटू 5। तो 12 में से 5 जाने से कितना होता है, 7। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लिख दो 12 माइनस 5x
-60 इक्वल 0, है ना। ये 60 को तोड़ के कितना बनाना है, 7 बनाना है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी फिर क्या होना पड़ेगा, 60। तो 12 5 जा 60, 12 - 5 इक्वल 7, तो इसलिए 7 का जगह पर कितना होगा, 12 - 5। अब आगे आ जाओ, x² -12x, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 5x - 60 इक्वल 0। अब पहला दोनों में से कॉमन लो, x², कॉमन लेना है, तो एक कितना कॉमन होगा दोनों में से, x, तो यहाँ बचेगा कितना, x - 12, और इस दोनों में से कितना कॉमन होगा, 5, यहाँ बच गया कितना, x, और 60 था, तो 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 में से 5 आ गया, तो कितना बचेगा, 12 इक्वल 0। उसके बाद x - 12, x + 5 इक्वल 0, तो therefore x - 12 इक्वल 0, x + 5 इक्वल 0, यहाँ और लगा दो, तो x इक्वल कितना हो गया, 12, और इधर x इक्वल -5, तो लेंथ कभी भी क्या नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है, इसलिए दिस वन नॉट एक्सेप्ट। तो देयरफॉर तुम्हारा बेस कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड कितना था, 7 सेंटीमीटर लेस, तो 12 - 7 कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू।